हो गया। अन्य पंथों अथवा धर्मों से हमारा हिंदू धर्म क्यों है? जैसे इस्लाम कहता है कि अल्लाह कहते हैं, मतलब कुरान में ऐसा आया हुआ है कि अल्लाह कहते हैं कि ये कुदरत, ये पेड़ पौधे, ये आकाश, ये जल और ये प्राणी जगत सब तेरे उपयोग के लिए बनाया गया। मतलब ये तुम्हारे लिए बनाया गया, ये प्रकृति तुम्हारे लिए बनाई गई है, ये तुम्हारी सेवा के लिए है। तो वे लोग प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं कर पाते हैं। करते हैं सूर्य नमस्कार से उनको इसलिए चिढ़ है क्योंकि उसमें सूर्य को नमस्कार करने की बात आई है। वे अपने अल्लाह के अतिरिक्त और कहीं झुकना नहीं जानते हैं। कहते हैं ना कि हम कहीं नहीं झुक सकते हैं। बताओ हिंदू धर्म क्या कहता है? ये प्रकृति तुम्हारी सेवा के लिए है। किस बात के लिए है? क्या कहता है तेरा दर्शन? आप बताइए रेखा जी। हमारा हिंदू दर्शन कहता है कि परमात्मा जगह जगह में व्यापक है, तो प्रकृति है उसमें भी परमात्मा को ही हमें देखना। प्रकृति तेरे भोग का चीज नहीं, वो तेरी सेवा के लिए नहीं है। गीता में कहा गया है ना कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ से देवता पुष्ट होंगे। और जब देवता पुष्ट होंगे तो वे तुम्हें पुष्ट करेंगे। आया गीता में कहा गया है कि नहीं? किसी को पता होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि अनुनाश्रय संबंध है। आप प्रकृति को संतुष्ट करो। यज्ञ मतलब होता है श्रेष्ठ कार्य, जो तुम अपने लिए नहीं अन्य के हित के लिए कर रहे हो, उसको यज्ञ कहा जाता है। जिसमें तेरा स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से ऊपर उठ के जो कार्य किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। तो वे कहते हैं कि यज्ञ से देवता पुष्ट होंगे। तो कहाँ है देवता? कहाँ खोजेंगे? हम लोग दुनिया से बाहर कल्पना कर लिए देवता का, पर स्पष्ट रूप से ये प्रकृति ही देवता है। देवता मतलब क्या? जो देता है, जो देता है वो देवता, जो दे रहा है वो देवता है। तो आप निष्काम यज्ञार्थ कर्म करना मतलब इस प्रकृति के लिए निस्वार्थ भाव से सोचो। यज्ञ क्या है? जो हवन इत्यादि करते हो वो क्या है? उसमें अनेक जड़ी बूटियाँ रहती है ना, अनेक जड़ी बूटियाँ और अनेक ऐसे पदार्थों का चयन किया गया जिसके धुआं से प्रकृति, आसपास की प्रकृति स्वच्छ हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप केवल लकड़ी जला के रख देते हो, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है कि आप अनेक जड़ी बूटियों का मिश्रण करते हो। अभी कोरोना काल में गुरुमा लिखवाए थे ना ढेर सारी जड़ी बूटियाँ कि इसके सम्मिश्रण से हवन कीजिए, इसके द्वारा क्या होगा? प्रकृति का शोधन होगा। एक तो प्रकृति में जो सूक्ष्म जीवाणु है, जैसे नीम इत्यादि है, गिलोय है, कुटकी है, इन सब चीज़ों का समावेश करवाया गया ना, तो उनके द्वारा उसके धुएं से चिरायता है, ये सब था, उसके धुएं से आसपास का जो वायरस
जो प्राणी अथवा जगत के अस्तित्व के लिए खतरनाक है उनका वे नाश करते हैं। और साथ साथ में वो जो धुआं निकला उसको हम लोग पकड़ के एक बक्सा में रख लेते हैं क्या? ये केवल मेरा है। ये जो धुआं हमने डाला, मतलब जड़ी बूटियों से हवन हम कर रहे हैं, तो उससे जो निकला वो धुआं वो किसका होगा? मेरा होना चाहिए। होता है सबका। ये यहाँ का जो जड़ी बूटियों से मिश्रित धुआं निकल रहा है वो एकदम सब प्राणियों तक पहुंच रहा है। बाघ तक पहुंचेगा, यहाँ भी कोई चिड़ियाघर है तो उसमें उसके पास पहुंचेगा, सांप के पास पहुंचेगा, और बिच्छी के पास, सबके पास। अद्भुत सेवा नहीं है? यज्ञ निष्काम कर्म नहीं है क्या? आप कितना भी स्वार्थ कर लो कि यज्ञ हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने हित के लिए कर रहे हैं, पर वो अपने हित के लिए है नहीं, है क्या? उसमें हम डालते हैं और उससे जो निष्पादित होती है धूमन, वो वातावरण में फैलकर सभी पेड़ पौधे जड़ चेतन सबको प्रभावित करती है। तो इसके द्वारा देवता पुष्ट होंगे, मतलब प्रकृति पुष्ट होगी। आप श्रेष्ठ काम करते हो, यदि निस्वार्थ भाव से करो तो प्रकृति पुष्ट होती है। आप सावधान रहो कि प्रकृति प्रदूषित ना हो जाए। आज वायुमंडल प्रदूषित होता है ना, और तो और, चाहे मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, चाहे ये अल्लाह हो अकबर करने वाले लोग हों, मंदिर के अगल बगल में आप बस गए तो आपका जीना दुभर हो जाएगा। क्यों? ध्वनि प्रदूषण। उस भजन को सुनने में श्रद्धा कम और कुड़न ज़्यादा होती है। होता है ना? इसीलिए सरकार प्रभु कहा करते थे कि यदि घृत को पीना हो तो कंबल ओढ़ के पियो। इसका मतलब क्या हुआ? अपना घी हो तो भी उसको कंबल ओढ़ के पियो। जो भी ऐसा करो जिसे कि दूसरे उससे बाधित ना हो। कितना लोग चिल्लाते हैं कि भाई ये 4 बजे पौने 4 बजे उठ के जो अल्लाह अकबर किया जाता है इसको बंद होना चाहिए। कोई सुनने को, ये धर्म का अंग है, ये ध्वनि प्रदूषण है। आप प्रदूषण भर रहे हो प्रकृति में, जो आप दोगे वही लौटेगा कि क्या होगा? और एक बात है, कुदरत ये सिखलाती है कि एक आदमी का गलती, मतलब कुछ व्यक्ति की गलती की सजा सभी प्राणी भुगतते हैं। हम लोग के यहाँ गाड़ी बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना। और पहले ज़माने का जो गाड़ी होता था कि यदि आपके बगल से ट्रक घुमा और हूँ हाँ किया, हूँ हाँ मतलब क्या, धुआं छोड़ा, मतलब स्टार्ट किया तो कुछ किया तो लगता है कि झुलस ही जाया गया। उसके बगल से जो गुजर रहा है, गलती तो कर रहा है ट्रक वाला, पर उसका भोग सबको भोगता है। कि चाहे आज हम लोगों का जो प्रकृति वार्म होती जा रही है, मतलब गर्म होती जा रही है, इसका कारण है अंधाधुंध बिजली का प्रयोग। ये कार्बन उत्सर्जित करता है, गर्मी उत्सर्जित करता है कि नहीं? इतनी गाड़ियाँ, इतने बाइक और इतना विचित्र विचित्र तरीके का कारनामा,
इसके द्वारा प्रकृति प्रदूषित होती है कि नहीं? और प्रकृति प्रदूषित हुई, इतने बम, इतने मिसाइल, इतने रॉकेट दागे जा रहे हैं। कारनामा तो कुछ लोग ही ये सब कर रहा है, पर सब कोई भोगता है कि केवल हम ही भोगते हैं? सब कोई भोगता है। इसका मतलब कुदरत ये शिक्षा देना चाहती है कि आपके इर्द गिर्द कोई प्रदूषण फैलाना चाहता हो तो उसे आप संभालिए, उसे समझाइए, उसे रोकिए। सामने में पोल है, रात को तो बत्ती जलती है, वो ठीक है। गुरु माँ कभी दिन दोपहर को निकलते हैं बाहर तो देखते हैं सामने पोल में बत्ती जल रही है। तो गुरु माँ कहते हैं, किसी को कहते हैं जाओ जल्दी से बंद करके आओ। क्यों कहते हैं? सड़क के पोल में बत्ती जल रही है, आपका क्या खर्च हो रहा है? छोड़ दीजिए, आपका तो खर्च नहीं हो रहा है, ना आपकी बिजली खर्च हो रहा है, ना आपको पैसा देना पड़ रहा है, छोड़िए उसको। अगर सभी ऐसे ही हो जाएगा तो प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? रात को तो विवशता है कि हमें जलाना पड़ता है इंजोला के लिए, प्रकाश के लिए, पर दिन को उससे दिन भर उस कार्बन उत्सर्जित होता रहेगा, और जितना कार्बन उत्सर्जित होगा उतना तुम्हारी प्रकृति गर्म होगी, प्रदूषित होगी। और इस गर्मी के कारण देखते हो बहुत सारे बर्फ इत्यादि पिघलना शुरू हो गए हैं। तो ये सब के द्वारा क्या है, आदमी अपना विनाश ही तो कर रहा है ना। हम जो प्रकृति को देते हैं, प्रकृति उसे रिटर्न कर देती है। तो श्री कृष्ण बतलाए कि तुम देवताओं को पुष्ट करो, मतलब प्रकृति को पुष्ट करो, तो प्रकृति तुम्हें पुष्ट करेगी। सही है? कितना मजेदार रहस्यमय बात है। अभी हम लोग केवल उसका अर्थ लगा लेते हैं कि यज्ञ के द्वारा इंद्र देवता और कौन कौन देवता, वरुण देवता और सब देवता लोग जो कहीं कहीं जाके बैठे हुए हैं, जो भी हो, यज्ञ से वे लोग तुष्ट होते हैं। जबकि सच्चाई है ये कि यज्ञ से प्रकृति तुष्ट होती है, और प्रकृति के समान कोई देवता तो है नहीं। कौन है जो दे रहा है? हम जानते हैं कि सूर्य की उष्मा के कारण हम लोग जिंदा हैं। कहाँ है? यदि इंद्र के कारण हम लोग जिंदा हैं तो इंद्र कहाँ है? आप देखे हैं क्या? कभी मिले? और कौन सा वरुण देवता और कौन सा क्या देवता नहीं। इसका वास्तविक अर्थ है कि उसके द्वारा प्रकृति पुष्ट होती है। आप प्रकृति को पुष्ट करो। यज्ञ मतलब निष्काम होकर, बेगरज होकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर इस प्रकृति देवता के हित के बारे में सोचो, इसका उपयोग तो करो। पर ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है, प्रकृति हमारे लिए बनी। प्रकृति अनुनाश्रय संबंध है। आप प्रकृति को दो, प्रकृति आपको देगी। आप जो दोगे वही आपको लौटा देगी। आप गर्मी दे रहे हो प्रकृति को, आप कार्बन दे रहे हो प्रकृति को, तो प्रकृति यही लौटाएगी। सही है गलत? यही देवता है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रकृति की तुम सेवा करो तो प्रकृति तेरी सेवा करेगी। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी
जल में मलमूत्र का त्याग ना करें। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझते हैं? समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि हम जल को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। उसको हमने वो देवता मान लिया। क्यों? क्योंकि जल के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? जल जीवन दे रहा है कि नहीं? तो वो देवता है। तो कहा गया कि आप जल के भीतर, मतलब नदी में, सरोवर में मलमूत्र का त्याग नहीं कर सकते हैं। आप वहाँ थूकिए मत। बहुत सारे होते हैं ना कि जल में डुबकी लगा के नहा रहे हैं, नदी में ठंडा ठंडा पानी है, मलमूत्र का त्याग की इच्छा हो सकती है। खास करके मूत्र त्याग की तो इच्छा हो सकती है। आपका धर्म कहता है नहीं नहीं, ये गलत। कितना बारीक है। सोचने लगोगे ना तो लगने लगेगा कि मीरा तो कृष्ण को देखकर नाची थी और तुम नाचोगे अपने ऋषियों की दूरदृष्टि को देखकर। नाचने का मन करता है। इतना बारीक बारीक सब चीज की सीख। कहा जाता है कि संध्या हो जाए उसके बाद पेड़ पौधों से कोई फल फूल इत्यादि मत तोड़ो। क्या कारण? फिर हम अपना स्वार्थ का सोच रहे हैं। यहाँ पर बात ये है कि सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण होता था। प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में वे बड़े ही प्रफुल्लित थे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन को वे खींच रहे थे और ऑक्सीजन को छोड़ रहे थे। जब सूर्य ढल गया तो अब सूर्य की उपस्थिति नहीं है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रहा है। सभी पौधों का टेक्सचर बदल गया। बदला, वे थोड़े पीड़ित हैं। उस समय उसको और पीड़ा क्यों पहुंचाते हो? समझ में आई? हमारे ऋषि लोग कहते हैं कि शायद कोई फल तोड़ने से उसको कष्ट हो। वो पहले से ही कष्ट में है। उस कष्ट को हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो आप उसे कम से कम कष्ट मुक्त नहीं कर सकते तो उसके कष्ट को बढ़ाओ भी तो नहीं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, और कहा कि निस्वार्थ भाव से सोचो कि तुम अपने इर्द गिर्द प्रकृति के पोषण में लगो। इर्द गिर्द आप देखते हैं, गुरु माँ जाते हैं, जहाँ हो व्यर्थ बत्ती जल रही हो उसको बंद करो, व्यर्थ पंखा चल रहा हो उसको बंद करो। क्यों? गौशाला में जाते हैं तो उन लोग को कहते हैं कि कोशिश करो कम से कम पानी खर्च करने का। क्यों? कम पानी खर्च होगा तो क्या गुरु माँ अभी जो ग्लास से पी रहे हैं उस समय क्या नाद से पीने लगेंगे? क्यों कहते हैं ऐसा? प्रकृति ने अभी जला भाव, इतना जल का दोहन हो रहा है, इतना जल का दोहन हो रहा है, व्यवस्था बस लोगों को करवाना पड़ रहा है। क्या? बोरिंग। नीचे से नीचे जाके एकदम पानी खींच लो। और जलाभाव के कारण हो सकता है कि एक दिन विश्व युद्ध का सामना करना पड़े। ये जल मेरा, ये जल मेरा, क्योंकि जल नहीं होगा तो कौन जिंदा रहेगा? तो गुरु माँ यदि कुछ बोल रहे हैं तो उसमें तथ्य है। जल कम खर्च करो, आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करो। वैसे भी हमारा देश एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। विकसित देश है क्या?
ऑलरेडी हमारा देश ऊर्जा की कमी से परेशान है ना। इधर लाइन काटता है तो उधर देता है, उधर लाइन काटता है तो किसी और तरफ देता है। तो गुरु माँ यदि सोचते हैं कि क्यों नहीं हम कोशिश कर सकते हैं, जितना हो सकता है हमसे कमी कटौती उतना कटौती कर ले। गलत सोच रहे हैं क्या? ये ऋषियों की सोच है, बस तो गुरु माँ की सोच नहीं है, ये ऋषियों की सोच है। इस तरह हम अपने देश की भी सेवा कर लेंगे और प्रकृति भी व्यर्थ के कार्बन से परेशान पीड़ित नहीं होगी। सही है ना? हमारे पूर्वज लोग ऐसे ही थे। और तो और कहा गया कि रात आधी रात को आप गंगा नहाने भी मत जाओ। हद है उनका प्रेमवान दिल दिमाग का। उनको लगा कि जल देवता अभी विश्राम कर रहे होंगे, जैसे हम लोग विश्राम करते हैं, जाके और डुबकी लगा के खड़ा होना, डुबकी लगा के खड़ा होना, डुबकी लगा के खड़ा होना। तुमको यदि घोर निंद्रा में कोई झकझोर के उठा देता है, कैसा लगता है? बौखलाया हुआ सा लगता है ना। कैसे हैं हमारे पूर्वज, कैसे हमारे ऋषि लोग, देखो। तो आप उनकी सेवा करो, आप प्रकृति की सेवा करो। इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति में अटक जाना, प्रकृति में ही ठहर जाना, ऐसा मत करना। प्रकृति की सेवा भी एक तरह से सोचो कि विराट की सेवा है, परमात्मा के विराट रूप की। और भगवान का विराट रूप क्या है? ये अखिल यूनिवर्स परमात्मा का ही तो विराट रूप है। आप जानते हो, दो बातें हैं गीता में, दो बातें हैं। एक तो कि परमात्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। देखो बारीक है, बढ़िया से सुनोगे, मन लगा के तो जानोगे, वरना नहीं जान सकोगे। परमात्मा को आप इन आंखों से नहीं देख सकते हो। और फिर एक जगह कहते हैं श्री कृष्ण 11वां अध्याय में 54-55वें श्लोक में कि हे अर्जुन, मैं देखने के लिए और जानने के लिए और उसमें प्रवेश करने के लिए शक्य हूँ, मतलब उपलब्ध हूँ, मुझे देखा जा सकता है। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखा, कहा गया कि वे दिव्य दृष्टि से विराट रूप को देख पाए। वो दिव्य दृष्टि क्या है? अपनी ज्ञान की दृष्टि, अपनी समझ की दृष्टि। हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि महर्षि लोग भगवान का विराट रूप नहीं देखे होते तो ये कैसे कहते कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वरमय है। देखे होंगे तो कहाँ से लाएं? हम लोग विराट रूप देख सकते हैं, कहीं से पकड़ के लाएंगे कृष्ण जी को, बोलेंगे कि हम अर्जुन के सामने आप विराट रूप में प्रकट हुए, हमारे सामने प्रकट होइए। क्या लगता है ऋषि महर्षि अथवा आज भी धरती में ऐसे संत हैं जो भगवान के विराट रूप को देखने में सक्षम है? कहाँ है वो संत? जैसे वे देखते हैं कि उस अव्यक्त अगोचर, जिसे आंखें देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकता है, जीभ जिसकी चर्चा नहीं कर सकती है, हाथ से जिसे पकड़ा नहीं जा सकता है, पैर से उन तक पहुंचा नहीं जा सकता है, वही सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ परमात्मा का स्थूल व्यक्त रूप प्रकृति ही तो है।
और प्रकृति में उपस्थित प्राणी जगत। तो परमात्मा का ही ये व्यक्त विराट रूप है। देखो इसको, देख लो। प्रकृति और प्राणी जगत भगवान का ही विराट रूप है। कभी भी भाव विभोर हो, अकेले टहलने चल जाओ खेतों में, पौधों के बीच, गुरु माँ पत्ता गोभी इत्यादि को देखकर उस समय जब थोड़ा एकाकी में टहला जाता, मस्ती में घूमा जा रहा है, तो कभी फूल देखो, कभी पत्ता गोभी देखो, कभी गोभी को ही देख लो, कभी टमाटर को देख लो, और ठक मन बुद्धि रुक गई। क्या देख रहे हो? भगवान का अद्भुत करिश्मा, अद्भुत रूप भी और करिश्मा भी। एक पत्तों को पत्तों में लपेट लपेट के सजाना, पत्ता गोभी एक बनाना हो, आप कितना देर में बनाएंगे? अच्छा बताओ, आप लोग कभी केले के तने को देखे हो? एक परत खोलो फिर निकल गया एकदम चमचमाता लाल लाल परत, फिर खोलो फिर निकला, फिर खोलो। किसको समाधि नहीं आएगी बताओ? नहीं आएगी। देखो तो सही, आप अपने ज्ञान की दृष्टि को तो खोलो। ऋषि जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस समझ की दृष्टि को तो पाओ। उसके बाद भाव विभोर चांद को देख लो, और वो काले काले बादल और उसके नीचे उड़ते उड़ते श्वेत बगुले, इसे देखकर किसको समाधि नहीं लगेगी बताओ? प्रभु। और जब कोई रुग्ण कुत्ता आ जाए सामने तो अरे वाह प्रभु, कौन सा रूप बना के आ गए। घिन आएगा क्या? घृणा होगी क्या? तो परमात्मा का विराट रूप, व्यक्त रूप, ये प्रकृति जगत और प्राणी जगत। जितना कर सकते हो अपनी ताकत भर करो सृष्टि के लिए, सृष्टि की में सुव्यवस्था के लिए। जरूरी हो उतना ठीक है, नहीं जरूरी हो लाइट ऑफ, नहीं जरूरी हो पंखा ऑफ। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं, भूल चूक से भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कुछ काम करने के लिए लाइट को जलाया गया और फिर वो काम करके लाइट बुझाना भूलकर गुरु माँ वहाँ से सरसरा के निकल गए। कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। ऐसा होश, इतनी सजगता कहाँ से आ गई? देखने में लगता है कि बिजली बचत होगा तो पैसा कम भरना पड़ेगा, बिजली बिल, लेकिन ये बात नहीं है। यहाँ बहुत ही विराट सोच है। कहते हैं कि पानी का खर्च कम करो। कौन मार पानी खरीदा जा रहा है? ये तो धरती के नीचे से निकाल के उसको हम लोग खर्च कर रहे हैं। ऐसा क्यों गुरु माँ कहते हैं? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है कि नहीं? ये बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय में कौन आता है? सब सब प्रकृति और प्राणी जगत, सब कुछ। और जब तुम प्रकृति और प्राणी जगत जिसको कि तुम देख सकते हो उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो क्या खाक ईश्वर से प्रेम करोगे? हो ही नहीं सकता है। आप अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप जिस स्पष्ट देख रहे हो कि वो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपको पैर पे खड़ा करने के लिए, आपको सुखी बनाने के लिए क्या क्या नहीं त्याग किए, क्या क्या नहीं उपाय करते हैं। आप
उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं कि सबके दाता राम, सबके दाता राम। आप देखे हैं क्या कि वो राम आपका पेट भर दे रहा है? आप देखे हैं? लेकिन माँ बाप पेट भरता है ये तो जानते हैं कि नहीं? जब आप बच्चे थे तो आपका पेट माँ बाप भरा था, नहीं भरा होता तो आप मर गए होते। अभी तक कहाँ हैं आप? कैसे हो गए आप 60 साल के? तो उनके प्रति प्रेम नहीं जो स्पष्ट दाता है, तो भगवान के प्रति झूठ झूठ का ढोंग क्यों करते हो कि सब कुछ के स्वामी मालिक परमात्मा है, परमात्मा है? सुनी सुनाई हुई बात को क्यों ढोते रहते हो? आप संसार के प्राणियों से नहीं प्रेम कर पा रहे हो जो स्पष्ट रूप से हमारे दाता है। प्रकृति दाता है कि नहीं? और वायु दाता है कि नहीं? है। और जल दाता है ना? आकाश दाता है कि नहीं? अग्नि दाता है और पृथ्वी दाता है कि नहीं? आप अभी खाते पीते क्या हो? ये दाता है। आंख के सामने तो दिख रहा है कि ये दाता है, तो आप इनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो। इनको सुखी रखने का में जितना आपका योगदान का हिस्सा आता है उसको पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप भगवान के लिए क्या कर लोगे बताओ? हम आत्मा ब्रह्म, हम आत्मा ब्रह्म, हम आत्मा ब्रह्म, ये कौन कर रहा है? शरीर आपके पास ना रहे तो आप अहम ब्रह्मात्मा, हम आत्मा ब्रह्म इत्यादि कर पाओगे? शरीर है इसलिए हम बोल पा रहे हैं हम आत्मा ब्रह्म। शरीर है तब हम अपने आप को जानने में सक्षम हो पा रहे हैं। ईश्वर शरीर दिया है, इसके पीछे कोई तथ्य है। इस शरीर में है तभी हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को भी जान रहे हैं। ईश्वर हमारे भीतर आत्मा के रूप से निवास करता है, इसको भी समझ पा रहे हैं, है ना? हमारे पास मन बुद्धि का ऑर्गन नहीं होता, शरीर का ऑर्गन नहीं होता, तो क्या ये सब समझ पाते? और एक बात, जब हम लोगों का शरीर रुग्ण हो जाता है तो बुद्धि हम लोगों की गुम हो जाती है कि बुद्धि उतना ही काम करती है? अभी आप जितना सोच पा रहे हो कि अहम आत्मा ब्रह्म अथवा सत्संग में आ रहे हो, तो एकदम जब शरीर रुग्ण हो जाएगा तो भी सत्संग में आ पाओगे क्या? उस समय भी समझ पाओगे? नहीं। इसका मतलब इस शरीर का बहुत उपयोग है। और ये शरीर जिंदा कैसे है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। ये शरीर जिंदा है इसी कारण। ये शरीर जब प्रकृति से पोषण को पाता है तब परमात्मा देव का अंश इस शरीर में आत्मा के रूप में, जीव के रूप में वास करता है। माता पिता के अंश से पहले क्या बना? पहले कोई पूंछ बनी कि क्या बना? 2 दिन का गर्भ कैसा दिखता है? कोई यहाँ डॉक्टर है? कोई विज्ञान नहीं पढ़ा? आज राम जी नहीं आए हो, फिजिक्स के टीचर जी? वो कहाँ से बना? अन्न से ही ना? तो आप प्रकृति के बारे में, प्रकृति की उपेक्षा कैसे कर सकते हो? ठीक है कि प्रकृति परमात्मा नहीं है, पर यह भी सही है कि प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सिखाया कि नहीं, प्रकृति से तुम ले रहे हो तो प्रकृति का पोषण तुम करो, प्रकृति प्रदूषण मुक्त हो इसका उपाय तुम करो।
जब तुम प्रकृति की ऐसे सेवा करोगे तो प्रकृति तुम्हें वैसे सेवा करेगी। ये कभी हमारे हिंदू ऋषि नहीं बोले कि ये कुदरत, ये प्रकृति तुम्हारे लिए बनाए, तुम्हारे भोग के लिए बनाया, ये पशु पक्षी तुम्हारे भोग के लिए बनाया। पर इस्लाम कहता है ये सूर्य तुम्हारे लिए बनाया। तो अब क्या करो? सूर्य को देखो और थूक दो। वही तो सीखते हैं लोग, दूसरे अन्य धर्मावलंबी लोग। और हम लोग कभी छठ देवता में उनके आगे सूप लेकर घूमने लग जाते हैं, कभी दीपक दिखाते हैं, कभी जल गिराते हैं। हद है। ये मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? ऐसे ही जैसे जैसे अध्यात्म बढ़ते जाता है अपने भीतर में, वैसे वैसे सोच में भी निखार आता जाता है। कोई कहते हैं कि कोई कहते हैं कि तुम्हें सतलोक की प्राप्ति हो जाएगी। धरती में नफरत फैलाकर कोई सतलोक की प्राप्ति कर सकता है क्या? और उस सतलोक का क्या करेंगे? गुरु माँ तो डंके की चोट से कहते हैं, डंके की चोट से कहते हैं कि कोई धर्म यदि कहता हो कि तुम अपने देश के साथ गद्दारी करो, कोई धर्म, अथवा अपने किसी भाई बंधु से नफरत करो, जैसे मनुस्मृति इत्यादि में बोला जाता है ना कि स्त्री और शूद्र के कान में वेद पड़ता हो तो उसमें गर्म तेल डाल दो। यदि ये सचमुच में कहा जाता हो और ये धर्म का हिस्सा हो कि कोई शूद्र है और वो अछूत है क्योंकि उसका जन्म ही शूद्र कुल में हुआ, आप उससे दूर रहो, उसे नफरत करो, उसको रंग बिरंगे तरीके से दबाओ, तब तेरा परमात्मा प्रसन्न होगा। तो गुरु माँ में इतनी हिम्मत है कि भगवान रहो तुम अपने लोक में सड़ते हुए, गुरु माँ तो तेरे पास आने वाले नहीं है, जहां है वहां परफेक्ट है। हम ऐसा नहीं कर सकते। धर्म का हिस्सा किसी से नफरत बिल्कुल नहीं। यदि गुरु माँ इस्लाम अनुवर्ती होते तो इन काफिरों को कत्ल करो ऐसा कहता तो वो पैगंबर और वो अल्लाह दोनों को थू कर देते। आप लोगों में इतनी हिम्मत है क्या? आप लोगों में हिम्मत है कि नहीं है? नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर, नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष जो हमें नफरत करने को कहता हो प्राणी जगत से। नफरत बिल्कुल नहीं। न ऐसे धर्म से मतलब है, न ऐसे मोक्ष से, न ऐसे ईश्वर से। तो फिर किस चीज से मतलब है? क्या विकारों से? यही तो गलती होती है। ईश्वर और धर्म से नफरत हमें नहीं चाहिए। ऐसा तो क्या चाहिए? संसार चाहिए और संसार का भोग चाहिए। नहीं भाई, वो भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? बस एक ही बात, बांटो और बांटो, प्रेम बांटो, प्रेम बांटो, जो आ जाओ उसी को प्रेम बांटो। प्रकृति हो प्रेम बांटो, आश्रम है, ईटा पत्थर दीवार है, इसको भी प्रेम बांटो। जो जिसे तुम कहते हो ये हमारे परिवार के लोग हैं, वो तो नहीं हमारे परिवार के लोग हैं क्या? है क्या? नहीं। फिर आप लोग कौन है? और वो गाय लोग कौन है? और वो कौवा लोग कौन, किसका है? अरे भाई, 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे फोन आए
कि हमारे घर में गिद्ध बैठ गया है, हमें कौन सा प्रायश्चित करना पड़ेगा। पंडित जी के पास गए, वे तो जो बताएं वो बहुत खर्चीला है, हम क्या करें। हमें नहीं पता चलता है कि गिद्ध बैठा तो इसमें आफत क्या हो गया। वो बेचारा ना हमसे कुछ छीन रहा है, ना हमें गाली दे रहा है, ना हमें कोई प्रताड़ित कर रहा है, ना हमें पंख से झपाटा मार रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। बैठने दो। उसमें ईश्वर नहीं है कि उसमें प्रकृति नहीं है। तेरा शरीर यदि प्रकृति और परमात्मा के मिलन से बना तो वो गिद्ध का शरीर किससे बना? इसी में तुम्हारे पूर्वज लोग बोले कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो। समझ में आती है बात? क्यों? क्यों? और वहाँ भी परमात्मा की अवस्थिति है। उस पापी को यदि परमात्मा छोड़ के नहीं जा रहे हैं तो तुम काहे को दादा बनते हो? उसके प्रति कुछ नहीं कर सकते हो तो इतना तो करो कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना। और जैसे ही हम लोग बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, उसमें वो पापी भी आता है कि नहीं? और उस पापी को सुख कैसे मिलेगा? जब हम लोग मंगल कामना कर रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, तो वो सुखी तब हो पाएगा जब उसके भीतर में सद्बुद्धि होगी। समझ रहे हो? और सद्बुद्धि होती है तो स्वाभाविक ही पाप छूट जाता है। तो पापी से काहे को घृणा कर रहे हो? पाप से घृणा करो कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या? पाप मुक्त संसार बनाने का ठेका मत ले लेना, वरना हत्यारा बन जाओगे। मारो काटो, ये पाप कर रहा है, ये पाप कर रहा है, मारो काटो, इस पाप से मुक्त करो। नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो। आप प्रार्थना करो, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। एक बात बताओ, इसमें हम सुखी हों ये भी आ जाता है कि हम सुखी हों ये नहीं आता है? आ जा। हम भी आ गए, तू भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, और सब आ गया। ये सोच कहाँ से आई? गुरु मन कभी कभी कुछ अल्टर बोलने लग जाते हैं जो ना शास्त्र में लिखा हुआ है और ना ही कोई ऋषि मुनि अथवा आज के संत लोग ऐसा बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। एक भी संत को आप देखें जो बोलता हो कि अगर ईश्वर हमारा किसी शूद्र से नफरत करने से मिलता हो तो वो ईश्वर मेरे काम का चीज़ नहीं है, भगाओ इसको यहाँ से, दूर करो। कितने प्रतिशत संत बोलने का हिम्मत रखते हैं? अल्टर बोलने लग जाते हैं। अल्टर ऐसा क्यों हो जाता है? अरे भाई, अपनी वो समझ विकसित करो कि जब तुम परमात्मा के विराट अस्तित्व को देख सको जो कि व्यक्त है। परमात्मा का व्यक्त रूप ये प्राणी जगत और ये प्रकृति जगत ही तो है। और जब वही है तो प्रेम तो हो आएगा ही, हो आएगा। ये कृत्रिम प्रेम होगा कि सचमुच का प्रेम होगा? यदि आप भगवान के विराट रूप को देख पाएं जो कि प्रकृति और प्राणी जगत के रूप में आपके चारों ओर पसरा हुआ है, तो आप में प्रेम आएगा कि नफरत आएगा? तो आप समझ में आई सदगुरु कबीर साहब क्यों कहें कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए।
कहाँ नफरत? फिर क्षमता आएगी कि नहीं आएगी? क्षमता कैसे? क्यों? जैसे कई बार तुम लोगों को सुनाए हैं कि जब गुरु माँ घर में थे और वहीं पे साधन कर रहे थे तो निंदकों से बहुत परिचय होता था। कभी कभी होता था कि हे भगवान, आप हमें हमारे अंतस को निर्मल बनाने के लिए कैसा कैसा विचित्र विचित्र रूप धारण करके आ जाते हो। कैसा कैसा विचित्र रूप धारण करके आ जाते हो। क्या क्या आपको करना पड़ता है इसलिए कि जल्दी से मेरा अंतस को शुद्ध कर दे, मेरे बाधक कर्मों को काट दे और हम जल्दी से आपके पंखों में छुप जाएं, मतलब विराटता में खो जाएं, समा जाएं। इसके लिए आप हमसे इतना प्रेम करते हो। वो बचपन का काल में ये बुद्धि गुरु माँ को कौन दिया? आप लोग के बचपन में भी ऐसा हुआ है? 12-13 साल की अवस्था, ये व्यापक को देखने का नजरिया है। कल गुरु माँ हॉल में पत्तों की सफाई कर रहे थे, मतलब उन लोग को बोले अभी बारिश है, यहाँ लाओ पत्ते की सफाई करते हैं। तो एक बच्ची से मंगवाएं गुरु माँ सड़ा हुआ गोबर का पानी और उसमें थोड़ा सा खाद, थोड़ा सा नीम का तेल, जिससे कि सबको पटाया जा सके। किसी कारणवश गुरु माँ को उठना पड़ा, तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा सिर में चक्कर लगा, तो थोड़ा सा पैर डगमगाया, तो वहीं पर गिराने लगा। वो जो गोबर का पानी था वो बह गया, तो उसके कारण गोबर से पूरा कपड़ा लटपट हो गया। तो अंदर कुनमुनाते हुए जा रहे थे। क्या बोल रहे थे भगवान को पता है कि अरे प्रभु, अब बता देते कि आप वस्त्र बदल लो तो बदल लेते, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत था? इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? तुम बताते तो सही कि नहीं वस्त्र बदलना है, तो बदल लेते। ये कौन सी बड़ी बात थी? इतना करने की क्या जरूरत है? ये थोड़ा पगलपना वाला दृष्टिकोण है ना। और अभी ये सोचते रहते कि आए काहे गिर गए, क्यों गिर गए, कैसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसा हो गया। तो नेगेटिविटी आती, तो परेशानी आती, तो टेंशन होता। ये ज्ञान होता कि ये ज्ञान है? बताओ। क्षमता आएगा ना, क्षमता है कि अच्छा भगवान की ये करतूती है, ये अजीब हो तुम भी। एक बात तुम लोगों को बताते हैं कि जो एक बार अध्यात्म का रस चख लिया, जो एक बार अध्यात्म का रस चख लिया, उसके सुख का अनुभव कर लिया, उसका मन कदापि कहीं और जा ही नहीं सकता है। जैसे मधुमक्खी के पास यदि मधु हो तो वो पानी और कूड़े कचरे की ओर नहीं ललचा सकती है। ललचाएगी नहीं? एकदम डंके की चोट से कहते हैं कि अध्यात्म में वो खुमारी है, वो मजा है, वो रस है कि दुनिया के किसी भी भोग में है ही नहीं, कहीं नहीं है। एक बार अध्यात्म का रस तो चख के देखो, तुम दुनिया के सबसे सुखी मनुष्य होगे। अध्यात्म में वो नशा है, वो खुमारी है। और जब तक तुम विकार की ओर ललच रहे हो, तब तक समझना कि तुम अभी अध्यात्म के रस को चखे ही नहीं हो। सुख के लिए यदि विकार के प्रति लालच होता है
तो समझो कि अभी अध्यात्म का रस तुमने चखा ही नहीं है। एक बार कोई चखा तो वो तुम वहीं का दीवाना होके रह जाएगा। उसको इतनी छुट्टी का है। संतों को फुर्सत नहीं, निस्दिन जपते राम, सदगुरु कबीर साहब कहे। उनको इतनी छुट्टी का है कि बेवहिया विकार जिसमें खंड खंड, थोड़ा थोड़ा क्षणिक सुख है। और अध्यात्म वो सुख है कि वहाँ पर क्षणिक नहीं, धारा प्रवाह सुख है, जिसकी धारा कभी रुकती ही नहीं है। इतना आकाश पताल तुम लोग क्यों सुने? खैर, जो जाहे वास्ते सुना होगा। आज इतना ही रहने दो, समय समाप्त हो गया। मेरी बातों से आप लोगों का सोच और दिमाग थोड़ा बहुत सत्संग में रहते रहते थोड़ा थोड़ा वो खुमारी और आध्यात्मिक नशा का अनुभव करते हो। सबका जीवन काया पलट हो, एक बार किसी न किसी तरह से अध्यात्म में नाक दबा के डुबकी लगा ही दो। उसके बाद देखना कि कैसे काया पलट गुरु हंसा कि ना तुम लोग भी गाने लगोगे। सदगुरु कबीर साहब का भजन है ना, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। गंगा में नाक बंद करके डुबकी लगाने का अनुभव तो बहुत लोगों को होगा, पर अध्यात्म में डुबकी लगाना एक बार लगा लोगे तो कहीं ये देखना है, वो सुनना है, वो जानना है, वो चखना है, उस भोग की आवश्यकता है, उस भोग की आवश्यकता है, कुछ की भी आवश्यकता नहीं। अध्यात्म है तो सब कुछ है। थोड़ी देर आध्यात्मिक चर्चा में आप सबका मन कितना शांत लग रहा है। आप लोग को शांति की अनुभूति हो रही है, तो ये अध्यात्म को आप अपने जीवन में उतारोगे तो क्या होगा सोचो। एक बूंद मदिरा का, ज्ञान मदिरा का, अध्यात्म मदिरा का एक बूंद जीव में गया तो इतना मदहोश कर दिया। अगर कटोरा कटोरा पीने लगोगे अध्यात्म को तो क्या होगा सोचो। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहें, नाम खुमारी नानका लागी रहे दिन रात। अध्यात्म की खुमारी रात दिन कंटिन्यू बना रहे अथवा बना रहता है। इसी अध्यात्म की खुमारी से भरकर सदगुरु कबीर साहब कहे होंगे, क्या संतोष सहज समाधि बली है। खुले नयन हंसी हंसी देखूं, सुंदर रूप निहारूं। खुले नयन हंसी हंसी देखूं, सुंदर रूप निहारूं। इसका मतलब क्या हुआ? आँख खुली है, जहाँ भी दृष्टि जाती है तुम्ही को देख रहा हूँ। सुंदर, वो भी सुंदर। जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कछु करूँ सो पूजा। जो एकदम भाव विभोर होकर
जो भी करो भाव विभोर होकर, वो भाव विभोर होकर किया हुआ कर्म पूजा है। इसी को तो निष्काम कर्म कहा गया है। एकदम डूबकर प्रेम में खोकर, झाड़ू लगा रहे हो तो वहाँ भी वैसा ही प्रेम, अथवा गौ सेवा कर रहे हो, अथवा पौधों की सेवा कर रहे हो, अथवा और कुछ कर रहे हो,